गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से हम सॉल्यूशंस के कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने उपस्थित हैं जो आप लोगों को हमने होमवर्क के रूप में दिया था। और लॉकडाउन का समय चल रहा है तो दाढ़ी तो घर पर ही बनवाना पड़ा, लेकिन कैंची नहीं था तो मुझे नहीं बनवा सका, सोचा राउडी ही बन जाए। तो लेट्स देखते हैं क्या क्या सवाल। तो मैं 3 सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। 11वां जो दिया गया था, 12वां और फिर मैं 15वां। 11वां सवाल मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसमें दिया है कि 0.5 m HCl के 750 ml तथा 2 m HCl के 250 ml को मिलाने पर प्राप्त विलयन की मोलारता क्या होगी। जेईई मेंस 2013 में ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन ए इसको मान लेते हैं। इसमें इसका वॉल्यूम जो है वो 750 ml है और इसका कंसंट्रेशन जो है 0.5 m है। एक दूसरा सॉल्यूशन बी है जिसका वॉल्यूम जो है 250 ml है और इसका कंसंट्रेशन जो है 2 m है। क्या किया गया है, इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दिया गया है। मान लेते हैं ये सॉल्यूशन सी। तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा। स्वाभाविक है, ये 750 ml है, ये 250 ml है, तो मिलकर ये 1000 ml हो जाएंगे। अब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इसकी मोलरता क्या होगी, यही सवाल पूछा जा रहा है। तो हमको आयतन मालूम है और मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को। यदि हम इसमें HCl के मोलों की संख्या ज्ञात कर ले तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम पता करें कि सॉल्यूशन ए में HCl के कितने मोल उपस्थित है और सॉल्यूशन बी में HCl के कितने मोल उपस्थित है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ए पर ध्यान देते हैं। चलिए, मोलरता का डेफिनेशन क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होगा, ये सारी चीज़ें कल हमने आपको बताई थी, ठीक है। तो m बराबर मोलरता m बराबर होता है W, डिफिनीशन से N/V, जहां आयतन किस में रहता है, लीटर में, लेकिन हमारा यहाँ पर आयतन मिलीलीटर में दिया गया है। तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा, m = N/V इंटू 1000, जबकि आयतन हमारा किस में है, मिलीलीटर में है। तो यहाँ से हम मोलों की संख्या, HCl के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो m का मान है 0.5 = N/V का मान है 750 × 1000। यहाँ से 750 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक दशमलव से, एक जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35 और 2 = 37। 1000 का इधर गुणा हुआ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बराबर इधर क्या बचेगा, n। यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 0.375 मोल। तो सॉल्यूशन ए में HCl के कितने मोल उपस्थित है, 0.375 मोल। इसी तरीके से हम सॉल्यूशन बी के लिए भी निकाल सकते हैं। फार्मूला लिखेंगे m = N/V ml में है, तो इसलिए यहाँ पर इंटू 1000 हो जाएगा। m का मान इसके लिए है 2, n का मान निकालना है, v का मान है 250 × 1000। 250 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 500। 1000 का इधर हो जाएगा भाग, बराबर हो जाएगा n। यहाँ से n बराबर आ गया 0.5 मोल। अब HCl के टोटल मोल कितने हो जाएंगे, 0.375 और प्लस 0.5 इक्वल टू हो जाएगा 0.875 मोल।
अब हमको सॉल्यूशन सी में मोलों की संख्या भी मालूम हो गया है और हमारे पास आयतन भी है। तो अब सॉल्यूशन सी का यानी जो परिणामी विलयन है इसकी मोलरता हम ज्ञात कर सकते हैं। m बराबर होगा n/v, v चूंकि ml में है तो इसलिए इनटू यहाँ पर हो जाएगा 1000। n की वैल्यू यहाँ पर निकाला जा चुका है 0.875 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई v की वैल्यू है 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका मोलरता 0.875 m। आपको जो सवाल दिया गया था उसमें किसी भी ऑप्शन में 0.875 नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी जो दिया गया है, ऑप्शन डी आपका 1.875 m, इसको आप 0 बना लेंगे और यही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। होप आप लोगों को यह सवाल जरूर समझ में आया होगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हम नेक्स्ट सवाल बताने जा रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल 12वां कह रहा है कि 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम पानी में घोलकर बनाए गए विलयन का घनत्व 1.15 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। IIT 2011 में भी पूछा गया था यह सवाल, AIEEE 2012 में भी पूछा गया था। क्या पूछ रहा है, मोलारता m बराबर डिफिनीशन से n/v लीटर में होगा। अगर v जो है ml में है तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इधर आएगा, इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा जो उधर जाके 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है ml में। और यदि n की वैल्यू नहीं मालूम है तो आप W/m' से निकाल सकते हैं, W/m' v इंटू 1000। ये है मोलरता का फार्मूला। तो सबसे पहले हमें आयतन चाहिए। विलेय का द्रव्यमान दिया गया है 120 ग्राम। m' यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं, यूरिया है NH2CuNH2। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। क्या क्या दिया हुआ है, यूरिया यानी NH2CuNH2 का द्रव्यमान, जिसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 120 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान हम निकाल लें, m' NH2CuNH2 का मोलर द्रव्यमान m' इक्वल टू, और नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 गुणे 14 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन के 2 और 2 4 है तो 4 प्लस कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 16। 14 दूना 28, 28 और 4 32, 32 और 12 44 और 16 60 ग्राम प्रति मोल। m' का भी मान मालूम हो गया। अब हमें निकालना है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन निकालने के लिए हमारे पास विलयन का घनत्व दिया गया है और हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां से आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व। सिंपल। तो अगर हम विलयन का द्रव्यमान निकालते हैं और घनत्व तो हमें दिया गया है, मालूम है, तो आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए पहले विलयन का द्रव्यमान देखते हैं। विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन में 2 चीज है,
विलेय है और क्या है, विलायक है। तो विलेय का द्रव्यमान है 120 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान है 1000, बराबर हो जाएगा यह 1120 ग्राम। ये विलयन का द्रव्यमान हो गया। अब यहां से विलयन का आयतन निकाल सकते हैं हम, वेरी सिंपल। विलयन का आयतन V, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान है 1120 बटा घनत्व दिया गया है 1.15। तो भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 973.9 ml, या इसको हम लगभग सीधे सीधे 974 लिख सकते हैं, 974 ml। सुविधा के लिए हम 974 लिख सकते हैं। तो अब आयतन भी हमें मालूम हो गया, W का भी मान मालूम हो गया, M डैश का भी मान मालूम हो गया। तो अब हम मोलरता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब M बराबर हो जाएगा W अपान M डैश V इंटू 1000। W की वैल्यू है 120 बटा M डैश है आपका 60 गुणे V है 974 गुणे 1000। यहाँ से 60 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 बटा 974, या M बराबर 2000 में 974 से भाग देंगे आप तो आएगा आपका 2.05 M। दिस इज द आंसर। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 15वें क्वेश्चन पर, जो इसी तरह से लगभग आधारित है। तो अब हम 15वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के 2.05 m विलयन का घनत्व 1.02 ग्राम प्रति ml है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये भी आपका AIEEE 2006 में पूछा गया है। इस बार पूछ रहा है मोललता। क्या पूछ रहा है, मोललता। मोललता को हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे थे जब आपका ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था, तो बताया गया था। मोललता क्या होता है, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी अगर विलेय के मोलों की संख्या n हो और विलायक का द्रव्यमान W हो, कैपिटल W यहां से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसमें, किलोग्राम में, तो मोललता का डेफिनेशन के आधार पर ये आपका फार्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया गया हो तो इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा किलोग्राम में चेंज करने के लिए, और वो 1000 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी n अपान कैपिटल W इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1000। यहाँ पर W, कैपिटल W किस में है, ग्राम में है। और यदि मोलों की संख्या n न मालूम हो तो फिर हम क्या करते हैं, स्मॉल w अपान m डैश से मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, और ये है आपका कैपिटल W इंटू 1000। ये मोललता के बारे में आप जानते हैं। तो इस विलयन की मोललता ज्ञात करना है। मोललता कैसे ज्ञात होगी, मोललता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें विलायक का द्रव्यमान निकालना जरूरी है। विलायक का द्रव्यमान, विलयन कैसा है, 2.05 m है। अब इस विलयन का हम 1 लीटर ले लेते हैं। 2.05 m विलयन का मतलब क्या हुआ, ये मोलरता दिया गया है, विलयन की क्या है, मोलरता है। मोलरता किसे कहते हैं, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को
तो हम मान लेते हैं विलयन का आयतन, माना विलयन का आयतन V बराबर है 1 लीटर, या इसको हम लिखेंगे 1000 मिलीलीटर। तब एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा 2.05 m। विलयन की मोलरता से जो दिया गया है इससे कंफर्म है कि 1 लीटर विलयन में एसिटिक अम्ल के कितने मोल है 2.05 m, ये मोल हो जाएगा 2.05 मोल। अच्छा, एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकाल लें हम। CH3COOH का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान m डैश बराबर हो जाएगा आपका, कार्बन 2 है तो 2 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुणे 16, यहाँ से 12 दूना 24, 24 4 28, 16 दूना 32, यानी ये हो गया आपका 60। ओके, यानी 1 मोल एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान कितना होगा 60 ग्राम। क्या ज्ञात करना है हमें, विलयन की मोलरता, 1 लीटर आयतन है, 1 लीटर आयतन का द्रव्यमान कितना होगा यह निकाल लें। 1 लीटर आयतन का 1000 ml का द्रव्यमान कितना होगा यह निकाल लें, और उस द्रव्यमान में क्या क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान होगा और विलायक का द्रव्यमान होगा। तो उसमें से विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान अगर निकाल देंगे तो हमारे पास विलायक का द्रव्यमान बच जाएगा, और तब हम फार्मूला यूज करके मोलरता निकाल सकते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, पुनः देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और हमको क्या निकालना है, विलयन का घनत्व दिया गया है और विलयन का हमको द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा सोच के बताइए, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। यहां से हम लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन। घनत्व कितना दिया गया है 1.02 ग्राम प्रति ml इंटू आयतन 1000 बराबर हो जाएगा 1020 ग्राम। 1000 का मल्टीप्लाई होगा 1020 ग्राम। ये किसका द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, विलेय का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो इस विलयन में विलेय आपका एसिटिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल के 2.05 मोल है, और एसिटिक अम्ल की 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है 60 ग्राम। तो इतने मोल का द्रव्यमान कितना होगा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये अब विलेय यानी एसिटिक एसिड CH3COOH का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या है 2.05 इंटू, और इसके 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा 60 ग्राम। तो 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, बराबर हो गया 1 0 से 0.1 अंक यहाँ पर आ जाएगा, 6 5 30 और 6 गुना 12, यानी 123 ग्राम। विलेय यानी एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान कितना हो गया 123 ग्राम, और पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना है 1020 ग्राम। तो अब तो विलायक का द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। तो विलायक का द्रव्यमान क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान, इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या है यह, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलयन का द्रव्यमान है
20 और माइनस 123 विलेय का द्रव्यमान, कितना बच जाएगा आपका? ये हो जाएगा 897 ग्राम। 897 ग्राम। अब हमारे पास क्या क्या है? तो विलायक का द्रव्यमान W 897 ग्राम है और विलेय के मोलों की संख्या 2.05 मोल है। तो आसानी से हम यह फार्मूला लगा के और विलयन की मोललता निकाल सकते हैं। तो विलयन की मोललता आप यहीं से देख सकते हैं। आप यहाँ पर आ जाइए। विलयन की मोललता M बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या कितना है? 2.05 अपान W कितना है? 897 गुणे 1000 बराबर 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2050 बटा 897। यहाँ से अगर आप भाग देंगे तो आएगा अब 2.28 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, मोल पर किलोग्राम। मोललता का मात्रक होता है मोल पर किलोग्राम, या आप क्या लिख सकते हैं? मोलल। क्या लिख सकते हैं? मोलल। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा। नोट कर सकते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके, और हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे इसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर आधारित 2-4 सवाल और मैं बताऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल।